मुंबई की इस भागदौड़ से दूर आज हम निकल पड़े हैं उत्तराखंड की बर्फीली वादियों यानी औली की तरफ। लेकिन आज का सफर मेरे लिए ही नहीं, मेरे इस ग्रुप के लिए भी बहुत खास है, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त पहली बार फर्स्ट फ्लाइट ले रहे हैं। उनके चेहरों की ये मुस्कान और वो थोड़ी सी घबराहट, यही तो असली मजा है। आज हम रुकेंगे सिद्धपीठ धारी देवी के चरणों में, देखेंगे पवित्र देवप्रयाग का संगम और फिर पहुंचेंगे बर्फ की नगरी औली। चलिए मेरे साथ इस रूहानी और बर्फीले सफर पर। आगे बढ़ते हुए हम पहुंचे देवप्रयाग। यहां का नजारा देखकर मेरे दोस्त दंग रह गए। अलकनंदा नदी के बीचों बीच स्थित इस मंदिर में मत्था टेककर हम अपनी यात्रा का आगाज कर रहे हैं। कहते हैं मां के दर्शन के बिना पहाड़ों की यात्रा अधूरी है। पहाड़ों का सफर हो और रास्ते में पहाड़ी मैगी न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सफर के बीच में हम रुके इस प्यारी सी छोटी दुकान पर। बाहर ठंडी हवाएं चल रही है और अंदर तैयार हो रही है गर्मागर्म मसालों से भरपूर मैगी। यकीन मानिए, जो स्वाद है वह लाजवाब था। जोशीमठ से औली जाने का सबसे रोमांचक रास्ता है यह रोपवे। लगभग 4 किलोमीटर का यह सफर आपको देवदार के जंगलों के ऊपर से ले जाता है। जैसे जैसे ट्रॉली ऊपर जाती है, नीचे का शहर छोटा होता जाता है और सामने हिमालय की विशाल चोटियां साफ दिखने लगती है। जैसे ही मैंने औली में कदम रखा, हर तरफ सिर्फ सफेद रंग था। यहाँ की बर्फ इतनी नरम है कि आपका मन करेगा बस इसमें लेट जाए। गोरसों बुग्याल की तरफ छोटा सा ट्रेक आपको उस जगह ले जाता है जहां से लगता है कि आप आसमान को छू सकते हैं। यह शांति, यह सुकून शब्दों में बयां करना मुश्किल है। औली सिर्फ एक जगह नहीं, एक एहसास है। अगर आप भीड़ भाड़ से दूर पहाड़ों की गोद में खोना चाहते हैं तो यहां एक बार जरूर आएं। यहां हमने सिर्फ बर्फ नहीं देखी, बल्कि उस बर्फ में जमकर डांस भी किया। और हाँ, एक बहुत ही देसी जुगाड़ किया हमने। ताजी ताजी फ्रेश स्नो को सॉफ्ट ड्रिंक में डालकर जो उसका मजा लिया है, वो किसी 5 स्टार होटल में भी नहीं मिलता। ये पल हमेशा याद रहेंगे। लेकिन कहते हैं ना, पहाड़ जितने खूबसूरत है उतने ही सख्त भी। हमने यहाँ एक छोटा सा ट्रेक किया, लेकिन ऊंचाई, एल्टीट्यूड
की वजह से मेरे कुछ दोस्तों को ऑक्सीजन की थोड़ी कमी महसूस होने लगी। सांस फूल रही थी, इसलिए वो थोड़ा धीरे धीरे आ रहे थे। पर यही तो पहाड़ों की सीख है, जल्दबाजी नहीं, बस अपनों का साथ और अपनी रफ्तार में चलते रहना। अब हम ओली को अलविदा कह रहे हैं और घर की तरफ लौट रहे हैं। सच कहूं तो शरीर थोड़ा थक गया है, लेकिन रूह बिल्कुल तरोताजा है। अब जाकर घर पर थोड़ा रेस्ट करेंगे, अच्छी नींद लेंगे और फिर से तैयारी करेंगे किसी और सुंदर पहाड़ों की वादियों में खो जाने की। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको ले जा रहा हूं उत्तराखंड के एक ऐसे कोने में जहां की हवाओं में सुकून है और कण-कण में महादेव। हम जा रहे हैं भारत चीन सीमा के करीब बसी नीति घाटी, जहां साक्षात विराजमान है टिमर सेन महादेव, जिन्हें प्यार से लोग छोटा अमरनाथ भी। जोशीमठ से लगभग 80 से 90 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचेंगे नीति गांव। रास्ते इतने खूबसूरत है कि आपकी नजरें सड़क से हटेंगी ही नहीं। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं, पहाड़ों का रंग और हवा का एहसास बदलने लगता है। दोस्तों, यहाँ नेटवर्क साथ छोड़ देगा, लेकिन कुदरत आपका साथ पकड़ लेगी। चढ़ाई करते हुए पैरों की आवाज, हल्की सांस फूलन, ये है नीति गांव। सर्दियों में यहाँ भारी बर्फबारी होती है, जिसकी वजह से लोग नीचे चले जाते हैं, लेकिन गर्मियों में यहाँ की रौनक देखने लायक होती है। यहाँ की सादगी देखकर लगता है कि असली भारत तो यही बसता है। यहाँ सन्नाटा इतना गहरा है कि आप अपनी धड़कनें सुन सकते हैं। रास्ते में पत्थरों और बुग्यालों को पार करना किसी चुनौती से कम नहीं है। गुफा का प्रवेश द्वार, अंदर टपकती बूंदें और प्राकृतिक बर्फ का शिवलिंग। हर हर महादेव। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं टिमर सेन महादेव की गुफा में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये प्राकृतिक रूप से बना बर्फ का शिवलिंग। अद्भुत। सामने देखिए, साक्षात महादेव। बिना किसी बनावट के प्रकृति खुद यहाँ बर्फ का शिवलिंग बनाती है। अमरनाथ जैसी ही दिव्य अनुभूति, लेकिन यहाँ कोई भीड़ नहीं है, बस आप और ईश्वर। जय भोलेनाथ। महादेव।
दोस्तों, जरा सामने देखिए। क्या आपको भी वही दिख रहा है जो मैं देख पा रहा हूं? आप देख सकते हैं, यहां इस पहाड़ पर एक चेहरे की आकृति साफ नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है मानो साक्षात शिव जी ने मुझे दर्शन दिए हों। नीति घाटी की इन दुर्गम पहाड़ियों में महादेव का ये रूप देखकर मन एकदम शांत हो गया है। ये सफर सिर्फ एक ट्रेक नहीं, एक एहसास था। नीति घाटी की ये खूबसूरती हमें सिखाती है कि प्रकृति से बड़ा कोई कलाकार नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करें और हिमालय की इस पवित्रता को बनाए रखने में मदद करें। मिलते हैं अगले पहाड़ पर। जय हिंद।